कि आप लोगों को बताया था मैंने कि जानवरों के प्रति लोगों की नफ़रत और बदतमीजियाँ बहुत बढ़ चुकी है। अभी एक चीज़ देखो आप, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। आए दिन जो मैं कह रहा हूँ ना, लोगों की नफ़रत बदतमीजियाँ कितनी होती जा रही हैं, उसका जीता जाता अभी अभी इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है। ये देखो, ये क्या है, ये आपको भी दिख रहा होगा यहाँ पे। ये क्या है, ये रोटियां हैं और वो भी कूड़े के साथ है। आपने देखा, ये कूड़ा वूड़ा भी मिला दिया इसमें। और ये रोटियां हैं जो कि हम लोग डालते हैं। ये पराठे हैं, ठीक है, आपको दिख रहा है, ये है फुलके। अब इनको इस पन्नी में रखने का क्या कारण है आपको पता है? इन पन्नी में रखने का ये कारण है, और ये इससे पन्नी नहीं, ये कूड़ा भी है यहाँ पे, ये पड़ा हुआ, ठीक है। ये यहाँ पे हम लोग साफ़ सफाई करते हैं। अब एक चीज़ और देखो, ये मैंने गेट खोला, यहाँ पे ये चीज़ हो गया, ये दिख रहा होगा आपको, हाफ टूटा हुआ है। और ये टूटा खुद से नहीं है, ये खुद से नहीं टूटा है, ये यहाँ पे ना तोड़ा गया है। और किसने तोड़ा है? नीचे वालों ने। और ये मुझे खुद इन्होंने बताया है कि जी हमने ये तोड़ दिया, हमारे यहाँ पे ना, कहाँ रखा था ये डब्बा यहाँ रखा हुआ था, और इस वजह से ये यहाँ से तोड़ा गया है ताकि कुत्तों को दोबारा खाना ना दिया जाए। आप खुद सोचो लोगों की मतलब किस हद तक। लेकिन हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ये घर इनका है, हम इसलिए नहीं बोल सकते, ये हमारा घर नहीं है, हमारा ऊपर वाला है। यहाँ पे एक जो है वहाँ पे नीचे वाला है दूसरी जगह पे, यहाँ ये ऊपर वाला है, तो हम लोग यहाँ पे नहीं रख सकते, हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि ये लोग यहाँ पे रहते हैं। अभी खैर नहीं है, लेकिन इनकी वजह से देखो ये रोटियों का क्या हालत हुई है, ठीक है, सॉफ्ट है, ठीक है रोटियाँ, और इस तरीके से ये पन्नी में भर दिया, इस वजह से ये ख़राब हो गई है, कूड़े के साथ भरी है। आप खुद देखो, लकड़ियाँ वगैरह यहाँ पे ये रही, ठीक है, तो कोई भी खाए तो वो लकड़ी वगैरह 10 तरीके की चीज़ों में आ जाए। आप खुद सोचो मतलब। लेकिन अब यहाँ पे रूल क्या होता है? अब आप इस पर पुलिस बुलाओगे, अब इस पर कौन सी धारा है वो करोगे, आप खुद बताओ। इस पर हम कोई धारा नहीं लगा सकते, इस पर हम पुलिस नहीं बुला सकते, क्योंकि पुलिस भी आने के बाद सीधा कहेगी जी घर उनका है, आप उनके घर के सामने मत दो। आप रोड पे दे सकते हो, गली में आप बीचों बीच दे सकते हो जब आप खुद देने वाले हो। अब यहाँ पे क्या होता है, कई कुत्ते आते हैं बीच रात को आते हैं, बेचारे पानी पी के जाते हैं, पूरा दिन में उनका जब भूख लगती है तब आते हैं, हमने ये रोटी डाल देते हैं। अभी तक ऐसे ही चल रहा था, अब उन्होंने सीधा हमें भी कह दिया जी हमारे घर के आगे मत देना। तो मैं क्या करूँ? अब मैं उनके घर के आगे ना दे के दूसरे के घर के आगे दूँ, ठीक है, वो बोलेगा कि जी मेरे आगे क्यों दे रहे हो, आप जब रहते यहाँ पे हो तो यहाँ पे डालो। कई बार आपके पास भी ये सिचुएशन आती होगी जब आपसे भी लोग इन्हीं सब फालतू की बकवासों पे लड़ाई करते हैं, और ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हम लोग यहाँ रहते हैं, अब ये कितना बड़ा एरिया है, देखो ये मेरी बाइक खड़ी है, ठीक है, यहाँ सारे में गंदगी वगैरह भी है। वैसे तो ऐसा नहीं है कि साफ़ सफाई हो, गली टूटी पड़ी है, गंदगी है। हम अगर यहाँ पे ये पूरा चबूतरा खाली पड़ा हुआ है, अगर इधर डाल भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कई लोग थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना, नफरती होते हैं। अब इस वाले में क्या करोगे आप? अगर इस कंडीशन में मैं पुलिस बुलाऊंगा, पुलिस सीधा का सीधा यही बोलेगी जी उनका घर है, उन पे मत डालो। तो मैंने तरीका क्या निकाला है पता है? मैं यहाँ से हट के अब मैं सामने रोड पे डालूँगा, जब मैं रहूँगा तब मैं रोटी डालूँगा, यही ऑप्शन है मेरे पास। या मैं इससे हट के कहीं दूर लेके जाऊँ कुत्तों को, वहाँ पे डालूँ, गली के बाहर लेके जाऊँ वहाँ डालूँ, कुत्तों को बुलाऊँगा पार्क में इधर उधर डालूँ, पर यहाँ मैं नहीं डाल सकता, वहाँ नहीं डाल सकता। ये घर इनका है भैया, आप खुद समझो। ये मेरी रोटियाँ कितनी हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कितनी रोटियाँ हैं। बनाने में टाइम लगता है, आपको भी पता है, पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है। अभी मैंने वाइल्ड एंगल कर रखा है, इसलिए शायद मेरा हाथ देखो कितना छोटा सा लग रहा है इसमें। आप खुद देखो मेरा हाथ इतना छोटा सा दिख रहा है ना। तो ये जो रोटियां हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, अभी वाइल्ड एंगल कर रखा है इसलिए मेरे पैर छोटे छोटे से लग रहे हैं, देखो बिल्कुल। तो ऐसे केस में आप लोगों से सिर्फ निवेदन ये है कि अपने तरीके ढूंढ सकते हो, लड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि लड़ाई पे आपका राइट नहीं होगा। कहीं भी जाओगे गलत आपको ही साबित कर दिया जाएगा। आजकल बेरहम लोग बहुत हैं,
निर्दयी लोग बहुत हैं, छोटे छोटे इन घरों का लालच करते हैं, छोटी छोटी इन ज़मीनों का। मरने के बाद कोई साथ नहीं लेके जाएगा, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर यही बातें हैं कि नहीं जी ये घर हमारा है, वो घर इनका है, ये हमारी रोड है, रोड इनके जैसे मरने के बाद अपने साथ लेके जाएंगे। तो साथियों, आपसे मैंने सिर्फ यही शेयर करना था। इस ऐसी कंडीशन में अगर आप भी कुछ ऐसा फेस कर रहे हो, आप पुलिस केस नहीं कर सकते, कोर्ट केस नहीं कर सकते, खाना खिलाना है तो खाना आप दूसरे के घर में ऐसे नहीं खिला सकते, मैं यहाँ नहीं खिला सकता हूँ। ये सबका एंट्रेंस है आने जाने का, एग्ज़िट और एंट्रेंस पॉइंट है। बाहर हम गेट पे नहीं खिला सकते, रोड के थोड़ा बीच में या साइड में होके अपने साइड में खिला सकते हैं, और तुरंत उस खाने को उठा के हम फेंक सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे खिलाता हूँ तो कल को लड़ाई झगड़े होंगे बिना मतलब के, जो कि हम चाहते नहीं। आए दिन हम अब हर किसी से लड़ रहे हैं, क्राइम हो चुका है बहुत। प्यार करने वाले इतने नहीं हैं जितने नफरत करने वाले हैं, और ये आप सबको पता है। ऐसी सिचुएशन में सबसे अच्छी बात यही है कि हम साइड होके, जहाँ मेरी बाइक है उसके टायर के पास खिला लूँ। मैं कोई सा आके फिर मुझे बोले ना, रोड है वो, रोड पे कोई नहीं बोल सकता, टायर मेरी बाइक का है ना, आप खुद देखो वो बाइक का टायर है, वहाँ मैं खिला सकता हूँ टायर के पास। कुत्तों को बुलाऊंगा, लेकिन कुत्तों की भी दिक्कत ये है कि वो तुरंत आके कई बार नहीं खाते, कई बार ये बाद में खाते हैं, इसलिए हम लोग डालते थे कि ये बाद में आते जाते पानी पी जाएंगे, खा जाएंगे। उसने वो डब्बा भी तोड़ दिया है, वो खुद नहीं टूटा, वो डब्बा तोड़ दिया, और मुझे बताया बाकायदा कि जी मैंने ये तोड़ दिया, मेरे घर के सामने था, गंदगी मच रही थी। अब मैं क्या बोलूँ, नहीं जी ये तोड़ा क्यों, गंदगी क्यों? मैं तो गंदगी हमने भी मचाई है, इसके हिसाब से वो गंदगी है, हमारे हिसाब से ये धर्म का काम है। अब यही सब चीज़ें हैं, आप लोग भी सचेत रहें। और सबसे बड़ी बात तो जिसको भी मानते हो, दुआ प्रार्थना करो कि इन बेजुबानों के साथ इतना अत्याचार ना हो। गर्मी आ चुकी है, लोगों के अंदर दया धर्म मर चुका है, ख़त्म हो चुका है। कलयुग कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा कलयुग है, और इसीलिए शायद ऐसे ही कोविड में मरे हैं लोग, ऐसे ही बहुत से, सब नहीं, ऐसे बहुत से बेरहम लोग हैं, ऐसे बहुत से जो इंसान को इंसान नहीं समझते, जो सिर्फ पैसे के, ये छोटी छोटी ज़मीन जायदाद, इसका लालच करने की वजह से खुद भी परेशान है, दूसरे को भी परेशान करते हैं, खुद भी खुशी नहीं है। ये क्या फ़ायदा, ये सतिये बना के, ये राम राम लिख के, या कुछ ये करके हरकत, क्या होगा इससे? जब दिलों में तुम्हारे नफ़रत भरी हुई है, ये काम आएगा? अब खुद बताओ। आज यही तो हो गया, मुंह पे राम राम है, बगल में छुरी है, अब ये कोई फ़ायदा है? तुमने एक अन्न को कूड़े की तरह भर के यहाँ पन्नी में यहाँ पे इस तरीके से इकट्ठा करके डाल दिया। मैं अभी इसको आपको देखो करके दिखाता हूँ, ये कंडीशन है। अब इसका मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं भी इसी के ऊपर रख देता हूँ, क्योंकि वो कुत्तों के काम नहीं आना है। बर्तन तोड़ दिया, कोई नहीं, बर्तन हम और ले आएंगे, हमारे पास परमेश्वर ऊपर वाले की तरफ से दिया हुआ पैसा है, हम कमज़ोर नहीं हैं, हम अभी भी अपने दया धर्म से पीछे नहीं हटने वाले। लेकिन आपको मैं यही दिखा रहा था कंडीशन कैसी है। अब खुद देखो, बर्तन तोड़ दिया, रोटियां फेंक दी कि घर साफ़ रहे। ऐसा घर क्या करेंगे? मेरे मम्मी पापा कहते क्या ऐसे घर को चाटेंगे जब लोग ही नहीं होंगे? अब देखो आपको मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। ये गली तो बिल्कुल शांत है, वहाँ पे 4 कुत्ते थे, उनमें से 4 को भगा दिया है लोगों ने, बैठने नहीं देते वहाँ पे, ठीक है। इस साइड वो बेचारे बैठे हैं, वहाँ पे वो लोग सपोर्ट करते हैं, वो बैठे हुए आपको दिख भी रहे। एक वाइट वाला बैठा है, एक काले वाला, एक चॉकलेट वाला, 2-3 कुत्ते और हैं। पानी के डब्बे देखो ऑटो के पास आपको रखे हुए दिख रहे होंगे, वाइल्ड एंगल है इसलिए नहीं दिख रहे थोड़ी, पर यहाँ हम देते थे तो यहाँ पे दिक्कत हो गई है कि यहाँ नहीं दे सकते। लेकिन हम भी तरीके निकालेंगे, देखो खाना देना तो हम बंद नहीं करेंगे, पर हाँ हम ऐसे केस में लड़ नहीं सकते, क्योंकि घर वो सही कह रहे हैं, नीचे का उनका है। हम अगर ऊपर वाले हैं तो हम ऊपर अपने बुला के दे सकते हैं, वो ऊपर भी बुलाएंगे तो रास्ते में कल को 10 लोग मारेंगे, तो इससे अच्छा हम दूसरी जगह जाके देंगे। प्यार करने वालों की कमी नहीं है और तरीके निकालने वालों की कमी नहीं है। अगर ये लोग चालाक है तो हम इनसे सवा चालाक हैं। आप लोग भी कम से कम अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि लोगों को समझ आए। अब मैंने ये इसलिए ही बना के डाला ताकि आप लोगों को ये पता रहे ऐसे केस में चुप रहना सही है, क्योंकि ये मतलब एक अलग ही तरीके का सिचुएशन है। भैया वो बर्तन देखो साइड में रखे हैं ना, नीचे स्कूटी के पास टूटा हुआ है, एक प्लास्टिक का भी है, बर्तन अभी भी वहीं है, पानी भर के रख दूंगा अभी मैं जाके। लेकिन हम उसे कुछ बोल नहीं सकते, लीगल एक्शन नहीं ले सकते, ऐसी भी सिचुएशन होती है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। पानी की बोतल मेरे पास है, चलो पानी भर ही देते हैं, पानी तो भर ही देते कम से कम डब्बे में। फिर बोलेगा देखेंगे, मतलब वो 10 बार मना करेगा, हम 10 बार डालते रहेंगे, है ना।
यही हो सकता है। ये डब्बा तोड़ दिया, कोई नहीं, हम भर देते हैं इसे, प्लास्टिक में भरते हैं। प्लास्टिक भी तोड़ दिया, अच्छा जी, मतलब से वही नहीं तोड़ा, ये प्लास्टिक का पूरा तोड़ दिया है। देख रहा हो कितने टुकड़े कर दिए हैं। यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा, अंधेरा हो रखा है, दिख रहा होगा, 2 हिस्से कर दिए हैं। चलो कोई नहीं, मत जलाओ मत जलाओ। सारा फैल गया, देखो, कोई नहीं, थोड़ा बहुत डाल दिया। करनी धरनी यही है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे लोग। कुछ लोग बुरा करते हैं तो बुरा ही उनके साथ होता भी है, आज नहीं होगा कल होगा। और मैं बदुआ नहीं दे रहा, ये हकीकत है, जैसी करनी वैसी भरनी। दोनों डब्बे उन्होंने तोड़ दिए हैं, पानी वहाँ तक फैल गया है, अच्छी बात नहीं है। चलो, करनी धरनी यही है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे।